श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बधाई। आज से 5,500 साल करीब पहले भगवान नारायण ने श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया था और उसका जो योग है उसकी अगर हम बात करें तो रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन भगवान ने अवतार लिया है। और आज सन 2078 ये विक्रम संवत की बात हो रही है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2021। तो इस उत्सव को हमने अभी अद्भुत तरीके से मनाया जैसा कि आप सभी ने देखा है और ये उत्सव हम हमारी परंपरा में मनाते आए हैं। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उनको बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता है कि ये उत्सव मनाना क्यों है, भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ है, भगवान क्यों आए हैं, हमको क्या लेना देना और हमको क्या उसमें से सीखना है। इन सारे प्रश्नों पर हम बारी बारी से विचार विमर्श करेंगे आज के इस हमारे सत्संग में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते है ना भाई। भगवान को कोई साहित्यकारों ने ऐसा वर्णन किया है कि भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि उनको राक्षसों का वध करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, और इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। और कुछ तो इस प्रकार कहते हैं कि भगवान को भी माता पिता के अधीन होना पड़ता है जन्म लेने के लिए, इत्यादि इत्यादि, और भगवान के बारे में विशेष ऐसी सब बातें करते हैं।
अभी ये बात कितनी कितनी पद सत्य है और असत्य है, या कैसे हम इसके बारे में देखेंगे। कि पहली बात तो केवल असुर का नाश करने के लिए तो भगवान को धरती पर प्रकट होने की जरूरत। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो पूरा वो श्लोक बोला है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। ये निश्चित है। लेकिन आप विचार करिए कि केवल इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं क्या? जो त्रिलोकीनाथ है, समस्त ब्रह्मांड के सर्जनकार हैं, उसका भगवान संहार करने वाले हैं, उनको संकल्प मात्र से योग निद्रा में भगवान के समस्त जगत का मतलब कार्यभार सब चल रहा है। तो भगवान को केवल कोई जीव के नाश के लिए या राक्षस के संहार के लिए केवल भगवान जन्म लेंगे, क्या आपको ये ठीक लगता है या विचार करने में प्रैक्टिकल लगता है? कि जिसके रोम रोम में श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया है वेदव्यास भगवान जी ने, कि जिसके शेषनाग के नारायण 30,000 करोड़ योजन लंबा उनका शरीर, अगर फिजिकलिटी में हमको वर्णन करना है और समझना है, तो जिसके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड एक यूनिवर्स है, करोड़ों गैलेक्सियां उसमें होती, एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों सौर्य मंडल है, सोलर सिस्टम्स। एक सोलर सिस्टम में जैसे हमको पता है हमारे में 8 प्लैनेट्स हैं, फिर उसमें एक पृथ्वी है, उसमें एक हमारा देश है, उसमें कोई एक समझ लो कंस राजा था उसका। तो आपको लगता है कि इतना सब करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा केवल इतनी बात के लिए? नहीं, भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान हमारे ऊपर अतिशय अनुग्रह, अतिशय प्रेम और अतिशय करुणा करते हैं। क्यों करते हैं? कि मानव देह में हमको जन्म मिलता है और हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में जन्म हमको लेना पड़ता है, और ये जन्म मरण के बंधन में हम फिर घूमते रहते हैं। इससे मुक्त होने के लिए हमको ये अंतिम जन्म मिलता है मनुष्य देह का, मनुष्य जीव का। लेकिन इसका यूजर्स मैनुअल हम पढ़ते नहीं, हमको पता नहीं, हम सत्संग करते नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों की बात मानते नहीं, और हम संतों की और ऋषियों की बात मानते नहीं, परंपरा के ऊपर सवाल करते हैं, और इसके कारण हमारी अधोगति हो जाती है। तो भगवान ने जन्म इसलिए लिया है कि मनुष्य देह में हमने किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, हमने किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, यह बात समझाने के लिए भगवान हमारे ऊपर अतिशय करुणा कर करके वो वैकुंठ धाम में से इस पृथ्वी धर पर भगवान अवतार लेते हैं। अब इसमें से सीखने जैसे फिर लोग बोलते हैं वो तो भगवान थे। नहीं नहीं, ये बात नहीं। जब भगवान आते, विचार करिए कि जो अर्जुन ने एकादश अध्याय में, जो शायद 10वां अध्याय है या 11वां अध्याय, जिसका नाम है कि ये भगवान ने जो पूरा विश्वरूप दर्शन करवाया ना अर्जुन को, तो जो भी 10वां या 11वां अध्याय, तो वो विश्वरूप दर्शन वाले अध्याय में जो अर्जुन ने भगवान का वर्णन किया है कि सारी दिशाओं में आपका मुख है और हजारों हजारों आपके उदर है, हजारों हजारों आपके हाथ, हजारों पैर, हजारों शस्त्र से आप सुसज्जित हैं और आरूढ़ आप ऐसा है, मतलब इतना वर्णन किया। और वो हजारों मुखमंडल में, वो हाँ सभी दिशा में मुखमंडल है, और एक एक मुखमंडल का तेज का जो वर्णन किया है अर्जुन ने, कि बोले करोड़ों सूर्य या लाखों सूर्य का प्रकाश जो होता है उतना तेज एक मुखमंडल में भगवान के। आप विचार करिए, सारी दिशाओं में मुखमंडल भगवान का है। 360 डिग्री मतलब हर डिग्री में एक मुंह, ऐसा नहीं, असंख्य है, असंख्य दिशा तो अनेक है ना, हर एक है। ऐसे तो 10 दिशा मेन है, बराबर है, लेकिन ऐसे देखे तो हर एक फ्रैक्शन ऑफ डिग्री में एक एक दिशा है, और असंख्य ऐसे भगवान के मुखमंडल, उसमें एक एक मुखमंडल का तेज का, खाली मुखमंडल के तेज का वर्णन किया है तो हजारों लाखों सूर्य या करोड़ों सूर्य, जो भी उसमें श्लोक में वर्णन है। अब विचार करिए कि एक सूरज को अगर हम, सूरज दादा को अगर हम 5-10 सेकंड देखें तो आंखें पूरा काला काला हो जाता है, होता है कि नहीं? तो वो एक सूरज का हम तेज सहन नहीं कर सकते, हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती, तो ऐसे करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य का जिसका तेज है, जो अभी हमने शुरुआत में वर्णन किया ना, कि एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी और एक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य, तो वो करोड़ को कोई लिमिट ही नहीं है, उसको आप इनफाइनाइट समझो। तो इतना जिसका तेज है, इतना जिसका तेज है, वो धरती पे अगर उसी रूप में अवतार लेंगे तो क्या हमारा आपकी है इतनी बात कि हम सहन कर पाए? ये पृथ्वी की है उतनी बात कि वो उतना तेज सहन कर पाए? शक्य नहीं। भगवान हमारे ऊपर अतिशय अनुग्रह करके, अतिशय करुणा करके हमारे लेवल तक अवतार लेते, और उसमें कोई वाद ही नहीं है कि भगवान निराले हैं।
भगवान की माया गजब है, अजब है, और भगवान की शक्ति भी अनंत है। लेकिन जब भगवान मनुष्य देह में रूप लेते तो भगवान अपने जगत के अपने कोई भी नियम को भंग नहीं करते। भगवान कर्म करते तो भगवान वो कर्म का इधर ही चुका के जाते भी हैं, है ना। ये बात का आपको एक उदाहरण बतलाते हैं कि आपको सबको पता है कि त्रेता युग के अंदर भगवान ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था, और बाली और सुग्रीव ये दो वानर भाई थे, वानर राज थे, और इनके दोनों में जो सारी बात हुई है आपको पता है कि राज्य को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया। मतलब मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नई नहीं है। हमको क्या लगता है कि ये तो अभी हमारे जनरेशन में व्हाट्सएप के माध्यम में चल रहा है, तो वो पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन होता था। तो जब भी मिसकम्युनिकेशन हो गया और दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, अब फिर बाली बड़ा था, अपने भाई को भगा दिया। वो स्टोरी आप डिटेल में देखिए। अब फिर वानर राज ये सुग्रीव जो पहाड़ पे जाके छुपे, रावण को ये बाली को वो निषेध एरिया था, मतलब वो वहां जा नहीं सकता था। तो वो एक ही जगह थी जहां ये सुग्रीव छुप के बैठ सकता था सेफ। तो जब भगवान राम आए, उनकी भेंट हुई, तो भगवान को बोला कि आप मेरे को इसमें से मुक्ति दिलाइए, मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने बोला ठीक है। अब बाली को वरदान था। बाली को क्या वरदान था? ब्रह्मा जी का वरदान क्या था कि जो उसके सामने अगर आएगा कोई, तो उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। आधी शक्ति क्या? बाली में चली जाएगी। और ये वरदान के कारण बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, बाली ने रावण को भी पराजित किया था। जब अंगद गया ना रावण के दरबार के अंदर पैर जमा करके कि मेरा पैर उठा के दिखाओ किसी में दम है, तो उस समय उसने रावण की बहुत आलोचना, मतलब नेगेटिव वाली प्रशंसा करी कि जो यहाँ पे हारा था ना, ऐसा हो गया। उसमें उसने वर्णन किया कि जो मेरे पिता बाली से हारा था, कि बाली ने अपने पूंछ में रावण को पकड़ करके आकाश पाताल एक कर दिया, घुमा दिया। तो रावण की भी इतनी पराक्रम इतना नहीं था जितना बाली का था। अब बाली का युद्ध हो। अब आप बहुत सारे शंकाएं हो सकती है, बोले हनुमान जी क्यों नहीं गए? हनुमान जी तो परम एकदम शक्तिशाली है। तो किसी ने बोला उसको, बोले हनुमान जी के सामने मत जाना। क्यों? तो हनुमान जी के सामने हो, देखो हमारे शरीर में वो तेज ग्रहण करने की, वो ताकत लेने की हमारी शक्ति भी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिश 3 पिक्चर अगर आपने देखा होता तो उसमें वो सूरज की ऊर्जा लेता है और वो पौधे एकदम जीवित हो जाता है, फिर जल के राख हो जाता है। क्यों? फिर उसको बैरियर चाहिए रहता है। तो वो क्या करता है, अपने बेटे क्रिश के अंदर जब वो एनर्जी लाने की बात करता है, रिफ्लेक्ट करवाता है, तो फिर उसको बैरियर में वो खुद पिता उसमें चला जाता है, और पिता तो गिर के पड़ जाता है, और बेटे को जितना चाहिए एनर्जी उतना ही मिलता है। तो ये हमको लगता है, हमको भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। भगवान की महिमा कितनी तेज, कितना, और हम क्या एकदम मच्छर भी नहीं है, रज का कण भी नहीं है। तो ये बात है। तो उसके अंदर ये वर्णन था कि हनुमान जी जब गए ना तो सहन नहीं हुआ। बोले हनुमान जी को बोला आप केवल आपका 5-10% एनर्जी लेके जाना। बोले क्यों? कि बोले आप बाली को मिलने जाओगे ना, वो एनर्जी लेगा तो उधर ही भस्मसात हो जाएगा। तो जब फिर उसने विचार किया कि बोले हनुमान जी में इतनी ताकत है तो राम जी में तो कितनी होगी। लेकिन भगवान सब लीला करते हैं ना, और भगवान जब मनुष्य देह में आते हैं तो वो सारी बातें भगवान अपने आप को लागू करते हैं, ये हमको सिखाने के लिए। तो भगवान ने छुप करके, भगवान ने झाड़ियों के पीछे छुप करके बाली का वध किया था। तो अब आप बोलोगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारी रामायण क्यों बता रहे? तो उसमें यह संदर्भ है कि भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके तीर बाण से मारा था। तो अभी ये छिप करके मारा, तो ये तो अगर हम देखेंगे तो सही नहीं है, बराबर है। हम बोलेंगे ना छिप के मारा, गलत कर दिया, युद्ध के नियम के विपरीत आपने काम। तो भगवान जब कृष्ण अवतार आए ना, कृष्ण अवतार में, और 126 साल का जीवन जीने के बाद में जब भगवान वैकुंठ में अंतर्ध्यान होने लगे, तो वो पूरी कथा लंबी है कि 56 करोड़ यदुवंशियों का कैसे नाश हो गया, 3-3 श्राप था, और वो समुद्र किनारे वो खेल रहे थे, और फिर वो घास से एक दूसरे को मारने लगे, और फिर सब 56 करोड़ यदुवंशी नाश हो गए। अब फिर बलराम जी है, बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके द्वारिका के समुद्र के अंदर चले गए। अब भगवान इस प्रकार से ऐसा पैर के ऊपर पैर लगा करके बैठे थे वो वृक्ष के नीचे, और भगवान का जो पैर का बेस है नीचे का भाग, वो एकदम
ये जो हरिण होता है ना, मृग, हरिण के एकदम मुखारविंद के जैसे लगा। और ये एक केवट था वहां पे। वो केवट को लगा कि हरिणी पानी पी रहा है। वो केवट ने क्या किया, वो जो श्रापित वो मूसला का बचा हुआ टुकड़ा था, उसने वो जो उसको मछली में से मिला था, उसने वो केवट ने क्या किया, अपने तीर के आगे लगा दिया और तीर भगवान का पैर को मृग माने हरिण समझ करके उसको मार दिया। अब भगवान को अंतर ध्यान होने के लिए कोई ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान हमको क्या संदेश दे रहे कि कर्म से कोई भी बंधन में से बचा हुआ नहीं है। तो वो तीर उसको लग जाता है, भगवान के चरण कमल में लग जाता है और ये निमित्त बनता है कि भगवान अंतर ध्यान हुए। तो ये केवट कौन था, पिछले युग का बाली था। तो कहने की बात क्या है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो मैंने किसका बुरा किया। जब हम लोग नॉनवेज खाते तो किसी का बुरा नहीं करते क्या। रास्ते से चलते जाते तो असंख्य चींटियां हमारे नीचे पैरों के नीचे कुचली जाती है, हम किसी का बुरा नहीं करते क्या। वो आजकल रैकेट आया है, उसको लेकर के शाम को बैडमिंटन खेले वैसा खेलते हैं। उतना तो बैडमिंटन में भी नहीं मारते जितना मच्छर को मारने में लोग मजा लेते। तो जीव की हत्या नहीं करते। तो फिर लोग बोलोगे अरे डेंगू हो गया तो फिर हमको क्या, तो मच्छर को भगाओ ना, रिपेलेंट लगाओ ना। वो लिक्विड आता है, ओडोमास आता है, वो मच्छर का वो आता है, वो लगाते हैं ना, मॉर्टिन क्या क्या होता है, किसी के ऐड नहीं कर रहे, लेकिन वो लगाने से मच्छर बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन उसको लेकर के बिजली का झटका, कोई आपको लेकर के इतना 440 वोल्ट का झटका दे या बिजली का झटका दे तो आपको चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो आप अधर्म कर रहे हैं। ये बात आज के युग में लोगों के गले नहीं उतरेगी, लेकिन ये होता है। और फिर हमको पता चलता है उसको सीए रेक्टम हो गया, उसको सीए इसोफेगस हो गया, कैंसर ये हो गया, कैंसर, और मैंने किसका बुरा किया, वो बहुत सत्संगी थे। ऐसी बात नहीं होती। तत्व ज्ञान को हम जाने, भगवान ने अवतार हमको तत्व ज्ञान जनाने के लिए बतलाने के लिए दिया है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, एक वाक्य में ये अभी तक का जितना बताया उसका संक्षेप में क्या समझ है। भगवान अवतार इसलिए लेते, भगवान अपने भक्तों को तारने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, सदेह रूप में दर्शन देने के लिए, और भगवान हमको जीवन कैसा जीना चाहिए मनुष्य देह में ये सिखाने के लिए भगवान मानव अवतार में जन्म लेते। समझे आप इस बात को। और भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, भगवान ने वर्णन किया है। और जब जब धर्म को हानि होगी भगवान जन्म लेंगे ही। अभी बोलते हैं लोग जिनको कैसा है, सब कुछ अपने रीच में चाहिए, इसका भी अलग वीडियो बन चुका है। जिसको सबको रीच में चाहिए तो उनको क्या लगता है ये 2-5 हजार साल का युग होता है। वेद व्यास भगवान ने बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि कितने लाख साल का एक युग होता है, कितने युगों का, कितने चतुर्युगों का एक कल्प होता है, भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है। और ये सारा हिस्सा भगवत प्रेरणा से, ये कोई किसी को मन में आ गया बस 1000 चतुर्युग का एक कल्प बनता है तो उसने लिख दिया, ये बात नहीं है। और ये बात का ऑलरेडी प्रूफ हमने इस बात में कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला था ना, युग सहस्त्र योजना पर बना। तो कोई टेलीस्कोप था तो कैसे गिना फिर होना, कितना करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी में अंतर है। ये सब बातें भगवत प्रेरणा से होती, इसलिए इसमें शंका लेने का तो कोई काम ही नहीं। अब हम विचार हम रोते रहते हैं। अब भगवान के जीवन में से हमको क्या सीखना है, हम रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम है, मेरे को जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तत्व ज्ञान का मूल्य है कि भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और ये खाली लोग डायलॉग मारने में एकदम आगे रहते हैं, अग्रसर, बाकी जीवन में उतरने के लिए एकदम पाछड़ रहे। करेज नहीं, खाली डायलॉग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो व्हाट्सएप का स्टेटस में रखते हैं, बायो में रखते हैं, इधर रखते हैं उधर रखते हैं, कोई उपयोग नहीं है। इससे फ्रस्ट्रेशन हमको ही होता है। और फिर लोग आधा अधूरा, अधकीचरा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज डेंजरस कहते हैं ना, वो ऐसा सब बरतते हैं, इसलिए फिर भगवान में विश्वास कम होता है, भगवान को समझ ही नहीं पाए। भगवान ने कितना क्लियर बोला। अभी हमको क्या है ना, सब हमारे अनुकूल चाहिए, हमारी आदत के अनुकूल नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। सत्संग का ऐसा नहीं हो सकता। सत्संग की अपनी मर्यादाएं हैं, सत्संग की अपनी सिद्धांत है, उसके सत्संग करने के अपने नियम धर्म क्रम है, और उसको हम अपने हिसाब से नहीं, वो तो फिर हम जानवर की तरह जी रहे हैं। कोई नहाने का समय नहीं, कोई उठने का समय नहीं, कोई सोने का समय नहीं, कुछ उनका भी कुछ सब कुछ सर्केडियन रिदम में चलता है, देखा होगा आपने, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में कुत्ते शुरू हो जाते 4, 4:30, 5 बजे अपने गली में भौंकने के लिए, और हम नहीं उठते। तो कितनी ये मतलब एकदम विचित्र बात है। तो समझने वाली बात है कि सत्संग के अपने नियम है। सत्संग का सबसे सरल जो काम है
भगवान का नाम स्मरण, भक्ति और भगवान का भजन। जीवन भजन के लिए, भोजन के लिए नहीं। जीवन भगवान के लिए, भोग के लिए नहीं। ये बात को अगर हम समझे ना तो तत्व ज्ञान को जीना बहुत फिर आसान हो जाता है। तत्व ज्ञान पढ़ना मुश्किल नहीं है, तत्व ज्ञान समझना मुश्किल नहीं है, तत्व ज्ञान को जीना, जीवन में उतारना मुश्किल है, कठिन है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो सब लोग जैसा चल रहे हैं ना उसके थोड़ा बाहर है, थोड़ा हटके है। और हमको आदत है कोजी कोजी विथ एवरीवन, सब जैसा कर रहे हैं वैसा हम करते रहते हैं। हमारे बुद्धि का, विवेक का उपयोग नहीं करता है, मन भटकाता है, चलते रहते हैं। अब हम रोते रहते हैं, फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ गया, मेरे को ये, मेरे को वो, हाय मेरा, हाय वो मेरा, ये मेरा वो। अब भगवान का जीवन देखो, एकदम थोड़े देखो, भगवान जन्मे कहाँ? कारागार में। क्या हम में से कोई जेल में जन्मा है? नहीं जन्मा है। इससे बड़ी दुख की क्या बात हो सकती है? लोग तो फुटपाथ पे भी जन्मने को आते हैं, दरिद्र अवस्था में, गरीब अवस्था में जन्मने को आते हैं, लेकिन भगवान में अखंड विश्वास और कर्म में पूरी श्रद्धा रख करके जीवन में बहुत डंका बजाते हैं। लेकिन हमको कैसा है? सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है तो हमको उसकी कीमत नहीं रहती। हम जाते हैं, इधर घूमने जाते हैं, 500-1000 रुपये खर्चा कर दिए। इधर जाते हैं खाना खाने के लिए, 200-500 रुपये। खाली कुल्फी खाने गए तो 5-10 लोग गए तो 500 का बिल फिक्स। हम भोग में जीवन, भोजन में जीवन कर रहे हैं, सही नहीं है। जीवन खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं है। जीवन कुछ करने के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। ये भगवान ने पूरा अपने जीवन में दिखाया है। अब फिर लोग कैसे है ना, सही बात पहले नहीं लेते, भगवान की जो सारी लीला है ना उसको पहले लेते। So if you want to listen to someone, you should listen to Bhagwan Shri Krishna. And if you want to follow someone, you should follow Bhagwan Shri Ram. लोग बोलते हैं उनकी इतनी असंख्य सखियां थी। अरे 11 साल के जब भगवान थे, वृंदावन में रास किया था। 11-12 साल का, 13-14 साल में तो भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा आ गए थे वापस। जीवन में कभी घूम के वृंदावन नहीं गए, गोकुल नहीं गए। तो 13-14 साल के उम्र में कोई इतनी सारी पत्नियां होती है क्या? हाँ, लोग उसको कुछ भी अनशंट बोल देते हैं, गलत उसका अर्थ ले लेते हैं। 13-14 साल में, 11-12 साल की उम्र में, जब हम स्कूल में 8-9 स्टैंडर्ड में भी नहीं होते, हमारी अनेक सखियां नहीं होती। हमारे, किसको मराठी में मैत्रिण बोलते हैं, होती है ना। तो इसका गलत अर्थ लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बोले भगवान ने मक्खन चुराया, आप भी चुरा लो। लेकिन किस अवस्था में? 12 साल की उम्र में। शास्त्र में वर्णन है, इंसान को समझ नहीं होती, उसके ऊपर सारे संस्कार नहीं होते। तो 12 साल की उम्र के पहले वो जो भी करता है, अगर कुछ गलत कर्म भूले चुके, सब माफ होता है। ये वर्णन है शास्त्र में। तो एक जो ऋषि थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं, एक राजा ने उनको दंडित किया था। क्यों? और वो जो भी बात हो गई, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो स्टोरी का एग्जैक्ट सब डिटेल्स ले। तो जो लोग सत्संगी हैं उनको पता भी होगा ये किस स्टोरी की बात हो रही। तो राजा ने उनको फिर क्या बोलते हैं उसको, सजा करी। उनको सजा क्या करी कि बोले लोखंड के नोक के ऊपर उसको बैठाओ, तो क्या हो जाएगा? पूरा शरीर में फट जाएगा। तो फिर जब वो हुआ तो फिर वो यमलोक गए। फिर यमलोक में उनका हिसाब किताब का टाइम आया तो यमराज को उन्होंने पूछा, क्योंकि ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे, और उन्होंने राजा का विद्रोह नहीं किया। साधु पुरुष की ये क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो सहन करते हैं। बोले राजा ठीक है, तू मेरे को सजा कर रहा है, तेरे जो नीतिमत्ता में बैठता है तूने किया, मैं यमराज को जाकर के पूछूंगा। और यमराज को उन्होंने सवाल किया है कि बोले मेरा क्या दोष हो गया कि मेरे को इस लोखंड के नोक पे मेरे को आपने चुभवाया और मेरा फिर देह को मेरे को त्याग करना पड़ा। तो यमराज ने बोला, जब आप छोटे थे ऋषि मुनि के, तो आपने भंवरे को चुभाया था। क्या चुभाया था? कांटा। भंवरे को कांटा चुभाया था, उसी का ये फल है। क्या बोला? भंवरे को कांटा चुभाया था, इसी का ये फल है। फिर उनको एकदम याद था, बोले वो तो मैं 12 वर्ष की कम उम्र में मेरा हुआ था, आपने मेरे को सजा किया। कैसे किया? ये जगत के नियम के विपरीत है और इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं। और फिर उसका श्राप दिया, और फिर जो भी उसको इधर पृथ्वी लोक के ऊपर यमराज को भोगने के लिए आना पड़ा। वो जो बात है, विदुर जी पता है? विदुर जी पता है? धृतराष्ट्र के भाई, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये वो कथा है। फिर वो विदुर रूप में यमराज आए।
समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है, भगवान भी अपने जगत के नियम के बंधन में से भगवान खुद को एक्सेप्शन नहीं करते। लोग बोलते हैं वो कर ये जयद्रथ को मारने के लिए भगवान ने ऐसे सूर्य को ये किया, ढक दिया, ये किया, आदेश किया बादलों के पीछे। उस टाइम पे सूर्य ग्रहण था, जाके इतिहास पढ़ो। और भगवान ने अधर्म को, लोगों को ये नहीं दिखता है कि जब द्रौपदी को भर सभा में किसी ने उसका अपमान इतना किया है, कोई 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 स्त्री का ऐसा भरी सभा में कैसे अपमान कर सकता है, तो उसको तो दंडित होना ही चाहिए। फिर उसमें थोड़ी बहुत लीला करे तो उसमें कोई, अब भगवान ही धर्म है, तो भगवान जो करे वो सर्वोपरि। भगवान कभी अहित कर ही नहीं सकते किसी का भी, ये हमारे कर्म है जिसमें हम भोगे जा रहे। तो विचार करो, जो हम बात कर रहे थे कि जेल में जन्म हुआ भगवान का, तो बहुत सुंदर भजन है कि जेल में जन्म हुआ तो इतना इतराता है, कोई महल में जन्मता तो कोई महल में जन्मता तो कितना इतराता। ओ भगवान का वर्णन है कि जेल में आप जन्म लिए तो भगवान ऑलवेज जॉली, प्रसन्न मुद्रा में, कभी भगवान को पूरे गीता जी में, पूरे भागवत जी में और पूरे महाभारत में और भगवान के पूरे जीवन काल में कभी आपने देखा है कि भगवान एकदम ऐसा परेशान हो गए, दुखी हो गए? हाँ, रामावतार में जब सीता जी का हरण हुआ था तो भगवान बहुत वियोग में थे। ये मनुष्य देह की लीला कि अपनी अर्धांगनी के लिए भगवान का उभाव था। लेकिन कृष्ण जन्म में आप देखें तो ये बात नहीं। और राम भगवान कैसा था? बहुत सरल थे, बहुत सरल थे, कोई को बदला नहीं, कुछ नहीं, सबको क्षमा। कृष्ण भगवान जैसा जैसा युग निकट आता है इधर कलयुग के पास, तो भगवान बोले आई हैव टू अडॉप्ट विद पीपल। और अभी जैसे को तैसा ना, सीधा उंगली से घी ना निकले तो टेढ़े, तो भगवान रणछोड़ भी बने। अब भगवान के 1008 नाम है, बहुत लीला भगवान ने की है और भगवान ने हमको संदेश दिया। और जी क्षण भगवान जन्मे, अगले क्षण भगवान अपने बायोलॉजिकल फादर और मदर, अपने असल माता पिता से उनको अलग होना पड़ा। क्या ये हमारी स्थिति है? क्या ऐसी हमारी स्थिति है कि इमीडिएटली हमको किसी और ने अडॉप्ट किया, ऐसी कोई बात है? बिल्कुल नहीं। वहां गोकुल में गए, कंस मामा ने राक्षस के ऊपर राक्षस भेजा है, पूतना को भेजा अपना जहरीला दूध पिलाने के लिए। पूतना दहन किया ना, वो इतनी बड़ी थी पूतना कि वो जब धम करके गिरी, आजू बाजू के सारे पेड़ टूट गए, और टूटे ना तो उसी की लकड़ी से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इतनी बड़ी पूतना थी। तो पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया, उसका विष भगवान ने ले लिया और उसका उद्धार कर दिया। इतना भगवान के पीछे अजगर, पता है अजगर की स्टोरी? गुफा जैसा बड़ा मुंह करके रखा और भगवान अपने मित्रों के साथ गए और निगल लिया अजगर ने भगवान को। कालिया नाग को भगवान ने नाथा है। कालिया नाग पता है ना, यमुना की नदी के अंदर, तो उसको भगवान ने नाथा है। और ऐसे हम अगर गिनाए ना कितने कितने असुरों को भगवान ने उनकी गति करी है, हम सोच नहीं सकते। छोटी छोटी डे टू डे लाइफ की भगवान की आदतों से, काम से भगवान ने कितने लोगों का उद्धार किया है। और ऐसी रज भूमि, ऐसी वृंदावन और गोकुल की भूमि, ये कहां पर है? ये भारत भूमि पे। हमको ये बात का गर्व होना चाहिए। लोग बोलते भगवान ने भारत को ही क्यों चुना कि देवभूमि है, बराबर है ना? देवभूमि, भगवान ने भारत को ही क्यों चुना? ये भूमि की पुण्याई है, ये भारत माता है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता है। यहां पर ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल तपश्चर्या करी है और इसलिए ये धरती पर भगवान जन्म दिए। यहां का कण कण स्वर्ण में परिवर्तन हुआ है, क्यों? भगवान के चरण कमल ये रज के ऊपर गिरे हैं। वो वृंदावन की 3 चीज, एक जगन्नाथपुरी भगवान का प्रसाद, दूसरा वृंदावन का रज माने वहां की मिट्टी, और तीसरा कि गंगा जी का जल। ये 3 चीजों से ज्यादा पवित्र जगत में कुछ है ही नहीं। अमृत तुल्य इनका वर्णन किया है। 3 चीज क्या क्या? जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, और वृंदावन की रज, और तीसरा गंगा जी का जल। अति पवित्र अमृतमय है और ये तीनों को जीवन में कभी छोड़ना नहीं। अवसर मिले तो जरूर जाना।
लेकिन ये इतनी सारी भगवान की लीला है, और इतनी भगवान लीला का कि देवता भगवान की परीक्षा ले। इंद्र आए, इंद्र परीक्षा ले, जल बरसा दिया। देखो रूढ़ी परंपराएं उस समय भी थी। लोग बोलते हैं इसमें मानता है उसमें मानता है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास जगत में कुछ नहीं, सबके एनर्जी लेवल्स अलग अलग है। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा करी कि हर देवी देवताओं के एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं, लेकिन सर्वोपरि कौन है? भगवान है। भगवान ने 7वें अध्याय में, गीता जी के 7वें अध्याय में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? यह वर्णन किया है कि आप अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई भगवान को परेशानी नहीं है। आप उनसे जो भी मन्नत मांगते हैं, आपके लायक, आपको मिलना चाहिए जितना जो कुछ भी है, वो भगवान के माध्यम से ही पूरा होता है। और भगवान भी उन्हीं देवी देवताओं के प्रति हमारी जो निष्ठा है उसको पक्का करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं वो उनको पाते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझको पाता है। जगत में अविनाशी केवल भगवान है। जगत के अंत में जब सब संहार होने वाला है, 100 कल्प के बाद संपूर्ण जगत का प्रलय होकर के संपूर्ण जगत का विनाश होने वाला है, तब सब कुछ जाकर के भगवान में विलीन होने वाला है, शेषनाग के नारायण में। और इसलिए जो हमारी सबसे यथार्थ हमारी मुक्ति जो हो सकती है वो भगवान के धाम में हो सकती है, वैकुंठ में हो सकती है। जहां से हम आए वहां भगवान में विलीन होना है, निराकार तक पहुंच जाना है, परब्रह्म हो जाना, परब्रह्म में विलीन हो जाना। और ये बात केवल भगवान के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। फिर आपको जो रूप देना है आप मानिए, लेकिन भगवान सर्वोपरि है। और भगवान ने इतना सब होने के बावजूद भी, भगवान कितने डाउन टू अर्थ, कि एक एक भगवान जीवन में हमको संदेशा देते हैं कि कभी किसी को निराश नहीं किया भगवान ने, हंसते रहे हमेशा। इसका क्या हमको संदेश मिलता है? हम देखे जब मुंह देखे जब लटका के, पापा फोन नहीं दिए मुंह लटका लिया, खाना नहीं खाऊंगा, लैपटॉप नहीं दिया, नहीं, मेरे बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में नहीं मनाया, मुंह लटका लिया। कोई बात है? भगवान ने कभी बोला मेरे बर्थडे को नहीं मनाया, ये नहीं किया? अरे भगवान का जब नामकरण होने वाला था तो भी वो एक सांप आया था, पता है ना, सर पे एक नागराज आया, नागराज नहीं, दो भी नाग था, सर्प था, राक्षस था, भगवान का वध करने के लिए। मतलब जिसके जीवन में इतनी असंख्य प्रॉब्लम है, जन्म से लेकर के अंत समय तक, अंत समय में भगवान ने अपने चरण कमल में बाण खाए, किसी का रखा नहीं भगवान ने, सब चुका के भगवान इधर से सब कर्म को नील करके, इसीलिए भगवान वैकुंठ धाम के अधिकारी, इसलिए भगवान वैकुंठ धाम के नाथ है, त्रिलोकी नाथ है, किसी का नहीं रखा। भगवान ने कितनी अद्भुत इस प्रकार से, है ना, ये हंसने की कला भगवान ने जानवरों को दी। कभी किसी जानवर को देखा है हंसते हुए? मनुष्य को दी है ना, तो हंसते रहना चाहिए। कितनी प्रॉब्लम आई तो क्या हो गया? देखो टेंशन सभी को आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता है, सभी को आता है, लेकिन भगवान में अखंड विश्वास हो ना तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान करने वाले हैं। और भगवान विश्वास उसमें रखे ना, भगवान हमेशा अच्छा, हमारा अच्छे के लिए करते हैं। अभी कुछ बुरा हो गया होगा, लेकिन आगे कुछ और अच्छा है, कि कोई गाड़ी से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, तो इसमें 2 प्रकार हो गए। एक रोते रहेगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा हाथ टूट गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। दूसरे में समझन होगी, सत्संग होता है, वो क्या बोलेगा, अच्छा हुआ मेरा हाथ ही टूट के बच गया। किसको पता मैं आगे मरने वाला था, मेरा इधर ही एक्सीडेंट हो गया, मैं बच गया। हमने किसी काल को देखा नहीं है, हम 4 दिन पहले खाए, हमको याद नहीं है। भगवान को हमारे अनंत समय का इतिहास पता है। तो भगवान से सर्वोपरि हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता जगत। तो हंसने की कला। भगवान भी गुरुकुल गए, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, तो ये हमारा भी है, हम सत्संग करें। गुरुकुल तो आज कम हो गए, हम जाते नहीं है, क्योंकि हमको पैसा कमाने की विद्या में ज्यादा इंटरेस्ट है। सत्संग की विद्या में, जीवन की विद्या में, तत्व ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में इंटरेस्ट नहीं है। हमको पैसा कमाने की विद्या में ज्यादा इंटरेस्ट है, हमको वही सब कुछ लगता है। ये बात को बदलना जरूरी है। भारत के पास ये तत्व ज्ञान का ज्ञान था, इसीलिए भारत सर्वोपरि था। स्वर्ण की चिड़िया यहाँ पे डाल डाल पे बोलती थी, ये वर्णन है। दूध की और छाछ की हम नदियां बहती थी, गोधन का यहाँ पे भंडार था।
सुवर्ण को गिनने का समय नहीं था, तोल करके रखते थे। इतना समृद्ध भारत इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन को प्रायोरिटी नहीं थी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को प्रायोरिटी थी। मेरा राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़े, ये भारत माता का गौरव कैसा बढ़े, ये परंपरा थी क्योंकि यहां पे तत्वज्ञान और सत्संग था। आज केवल पैसा बनाने की विद्या, लेकिन पैसा वापरने की विद्या नहीं है। पापा पापा चॉकलेट चाहिए, कितने रुपए का डेयरी मिल्क है? 200 रुपए का, सिल्क का। 10 मिनट में 200 रुपए पेट में, वो भी कचरा, एम्प्टी कैलोरीज। फिर तो मेरा वेट गेन होता है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग इज ए मस्ट। भगवान ने आजीवन सत्संग किया है। अरे मिट्टी खाया, मुंह खोला तो माता को तत्व ज्ञान का ज्ञान दे दिया ना, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। हम कुछ खाते आ करते बदबू आ जाए यार। भगवान ने अपने डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी में एक एक को सत्संग कराया है, ब्रह्म विद्या दिखाई। वस्त्र हरण किया किसका? जो गोपियां स्नान करने गई ना यमुना जी में। तो यमुना जी क्या है? वरुण देवता है। वरुण देवता में हम नग्न कैसे जा सकते हैं? इसलिए हमारे यहाँ पे मोली डोरा, ये परंपरा है। ये वस्त्र ही है ना, ये वस्त्र ही ना, धागे से ही तो वस्त्र बनता है पूरा। इतना माइन्यूट किसी संस्कृति में ऐसा सब विचार नहीं हुआ है। उनको भगवान ने मैसेज दिया है। छोटी छोटी बात में भगवान ने अपने जीवन से हमको किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना है। और ये भी है, कहीं दुराचार है, अत्याचार है, तो खुद का मामा क्यों ना हो। खैर वो भगवान है, हम भगवान नहीं है। लेकिन अगर गलत है तो उसका योग्य पद्धति से धर्म अनुसार उस बात को हम सामने बोलना चाहिए, मर्यादा में, भगवान श्री राम की तरह। सहन किया है भगवान ने, आजीवन सहन किया है। एक कण में से चावल के आधे कण में से भगवान ने कितने सारे ऋषियों को भोजन कराया। पता है वो कथा कौन सी? एक एक कण कितना महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना चाहिए। हम उसको इन टर्म्स ऑफ एटीपी देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और हम इन टर्म्स ऑफ संतुष्टि देखेंगे तो कितने लोगों का भोजन हो गया। कि द्रौपदी और ये जब वनवास में थे पांडव, तो दुर्वासा ऋषि कौरवों के यहाँ पे हस्तिनापुर में पधारे थे। अब दुर्वासा ऋषि तपस्वी महान थे, लेकिन क्रोध बहुत आता था। छोटी बात पे क्रोध हो जाती, तुरंत श्राप देते। तो मामा जी ने, कौन से मामा जी ने? दुर्योधन के, क्या नाम था? शकुनी मामा जी ने। दुर्योधन और शकुनी मामा जी ने चाल चली कि बोले वो तो अभी वन में रह रहे, उनके पास देने को कुछ नहीं है उनको भी। तो बोलते दुर्वासा ऋषि के साथ बहुत सारे उनके दूसरे ऋषिगण थे। तो बोले आप जाते जाते हमारे पांडवों को भी आप आशीर्वाद दे करके जाइए। अरे भगवान तो एकदम, भगवान भक्त के लिए तत्पर रहते हैं। तो फिर गए, तो दुर्वासा ऋषि स्नान करके जा रहे थे, और यहाँ पे भगवान आए द्रौपदी जी के पास अचानक से। बोले कुछ खाना है? सब खत्म हो गया। फिर भगवान ने, वो द्रौपदी जी देखे सब भांडे में कुछ नहीं, मिट्टी के बर्तन कुछ नहीं। भगवान ने वो चावल का ये उठाया। बोला, भगवान बोला अरे ये दाना है ना। तो बोले गिरधारी इतने से तेरा क्या होगा? बोले इतने से बहुत हो जाएगा। प्रेम पूर्वक बनाए। भगवान उतना दाना खाते हैं और ये सारे ऋषियों को डकार आने लग जाते, और वो बिना इधर आए भी नहीं चले जाते। मतलब भगवान में हमारी अटूट और असंख्य श्रद्धा रहे तो प्रॉब्लम आने के पहले, माने ऋषि प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इंटेंशन गलत था ना कि भाई श्राप मिल गया तो ऑलरेडी वनवास में। हमारा मन अगर सच्चा है और भगवान में हमको अगर श्रद्धा है पूरी, तो भगवान समस्या आने के पहले उसको बाहरी बाईपास दिखा देते हैं। लेकिन क्या है, हम कह रहे बस सब है लेकिन हाथ से निकलता नहीं। व्यवस्था सब है, मैं क्यों मदद करूं, मैं क्यों लेके जाऊं, ये बात होती है।
और एक बार मदद हो गई तो 17 बार उसको गिनाते, तो क्या मतलब कोई पहले हमारी संस्कृति क्या है, कोई हमारे घर आए खाना, हम क्या बोलते हैं, आप आए, अहो भाग्य हमारे, आपका हमको सेवा करने का अवसर मिला। ब्राह्मण देवता आते थे, उसको तो आप दक्षिणा दे करके, धोती टोपी टावल ये दे करके आप उनका सम्मान करते थे, जिम खाना खाने के लिए आए तो। और आज कोई हमारे यहाँ खाए तो हमको पहले तो लगता है चलो कब जाता है, 2-4 दिन रुके तो कब जाता है, और मेरा अगर खाए तो मेरी प्रशंसा करना चाहिए और न करे तो मैं इसके घर पे वापस जाके कब इसका डबल खाऊं। देखो ना, हमारे यहाँ पे गिफ्ट की परंपरा भी ऐसी। भगवान का ऐसा नहीं है, अफाट दिया भगवान ने, असंख्य दिया। भगवान के लिए हम एक करते ना, एक भगवान के लिए करने की जरूरत नहीं, भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान हमारा भाव देखते हैं। और इतने संतों का चरित्र अगर हम देखें तो असंख्य है, अनलिमिटेड, इतने सारे चरित्र हैं। मीराबाई का ही देख लो, राजमहल छोड़ दिया, हमारे जेब से 10 का नोट नहीं निकलता। भगवान खुद के लिए नहीं मांगते, भगवान को जरूरत ही नहीं, भगवान जगत की सर्जक है। लेकिन भगवान हमारी नीति उसकी तपास करते हैं। 56 करोड़ का मायरा भरा था भगवान ने नानी बाई के ब्याह में, नानी बाई के इसमें 56 करोड़ का। नरसिंह मेहता अखंड भक्ति आजीवन, इसे असंख्य चलते। भगवान के लिए हम थोड़ा करते ना, भगवान हमारे लिए अनंत गुणा करते, अनंत गुणा, समझते ना, नॉट 100 टाइम्स 10 टाइम्स 1000 टाइम्स, ना ना ना, अनंत गुणा। लेकिन अखंड विश्वास तो चाहिए ना कि भगवान मेरे लिए अच्छा ही करते बोले। भगवान ने हमको संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है? भगवान ने संदेश ये दिया कि जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर गए ना, तो दुर्योधन के यहाँ पे 56 भोग तैयार थे, 56 भोग। लेकिन भगवान कहाँ गए? दुर्योधन के मेवा त्यागे शाक विदुर, विदुर के घर पे भगवान ने शाक केले का छिलका खाया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, मतलब भगवान हमको क्या संदेश दे रहे हैं? डोंट गो बिहाइंड दिस। पंच पकवान है, लेकिन आपको कोई सोने के बर्तन में परोसे, लेकिन ऐसा फेंक के बोले खा, कुत्ते को जैसे हम, कुत्ते को भी हम प्यार से खिलाते हैं, टॉमी टॉमी कम 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 ऐसा खिलाते हैं। और आपको कोई ऐसा अपमानित करे, सोने के थाल में दे तो भी आप बोले तेरा थाल तेरे पास रख। तो यही तो बात थी ना, 56 भोग तो थे, लेकिन नीति दुर्योधन की गड़बड़ थी। भगवान बोले नहीं, सॉरी। और भगवान तो भाव के भूखे। भगवान विदुरानी जी के, विदुर जी के घर पे गए तो विदुर जी तो बाहर थे और विदुरानी जी घर पे थी। भगवान का दर्शन करके भाव विभोर हो गए। और घर में कुछ नहीं था, बोले केला है, भगवान बोले चलेगा। और इतना ज्यादा भाव विभोर हो गई कि केले का छिलका निकाले, केला डाले, भगवान को छिलका खिलावे। और भगवान भी प्रेम से खा रहे, भगवान भी प्रेम से खा रहे, कुछ नहीं बोले। और विदुर जी आए तो बोले पगला गई है, भगवान को केला खिलाती है, केले का छिलका खिलाती है। अरे फिर उनको भान आया कि भगवान माफ। भगवान बोले प्रेम। हम भगवान के 5 लाख का सोना का कलश किया हमने मंदिर के लिए, कोई उपकार किया, जिससे तुमको मिला उसको ही अगर तुम अर्पण कर रहे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई करते तो हमको नंबर मिलता है, हम पैसा धंधा चलाते तो धंधा चलता है। अरे धंधा लेके तो कितने लोग ही बैठे, सबका नहीं चलता है। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है इसलिए हमको मिलता है, ये बात को भूले नहीं। सत्संग से विमुख गया, अपनी दुर्गति का मार्ग प्रशस्त किया। भजन की कमतरता सभी दुखों का कारण है और भजन से सभी दुखों का निवारण। ये राजमार्ग है। जब पूरा युद्ध हो गया इंद्रप्रस्थ में, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय ये इंद्रप्रस्थ में राजा धर्मराज युधिष्ठिर
और राजा के साथ में सभी काम डिवीजन हो गया कि राजसूय यज्ञ में मेहमान अतिथि आएंगे, उसका स्वागत कौन करेगा, ऋषि मुनि आएंगे, उनकी व्यवस्था कौन देखेगा, भोजन की व्यवस्था कौन देखेगा, पत्तल कौन उठाएगा, ये कौन करेगा, सब व्यवस्था हो गई। सारा काम, बड़ा बड़ा गेस्ट को होस्ट करना ये बड़ी बात है। आपके पास कोई पद्मश्री पद्म भूषण आए तो जो चीफ ऑर्गेनाइजर होगा वही वेलकम करेगा ना, कि आपके यहाँ के आप क्लास 4 को भेजोगे उसका एक। भगवान ने सारा काम सबको दे दिया और खुद के पास क्या काम रखा। ऋषि मुनियों ने भोजन किए हुए जूठे पत्तल भगवान ने स्वयं के लिए उठाने के लिए रखे। त्रिलोकीनाथ भगवान साक्षात इधर प्रकट है और क्या काम कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के भोजन के जूठे पत्तल उठा रहे। हमको कोई बोले खुद का थाली मांझ के रखो तो हमको काम वाली आंटी आती है ना, उनको दे दो, बोलते कि नहीं, बोलो कि नहीं। ये डाउन टू अर्थ का एग्जाम्पल कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर्वगुण संपन्न जो भगवान का वर्णन है ना, इसलिए किसी का कण मात्र भगवान ने रखा नहीं। तो ही ऐसा भगवान का चरित्र गाने लगे ना तो ऐसे असंख्य प्रसंग, असंख्य। ही वॉज अ बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, बेस्ट, ये सब बेस्ट। भगवान पे से कुछ सेकंड स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड, चकाचक बेस्ट भगवान है ना। अपने भक्तों के ऊपर सर्वस्व भगवान छोड़ करके, कि बहुत सुंदर वर्णन है कि ज्या सुखा साठी देव वेडावला वैकुंठ सोडुनी संता सदन रहे। भक्त के घर पे, संत के घर पे, संत की सेवा लेने के लिए भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ के आए। भगवान ने जीवन में हमको इतना संदेश दिया है, उसका 1% भी हम उतारे ना तो तर जाएंगे। और वो तो भगवान थे, भगवान देह रूप में आए, सब लागू होता है। भगवान कुछ एक्सेप्शन नहीं करते खुद के लिए। और इस प्रकार से ये हमको सीखने की बात है। तो समझ में आई होगी आपको ये बात। आशा है कि हम आप तक ये बात पहुंचा सके। कुछ अगर त्रुटि हुई है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये इतनी बात है कि भगवान ने अवतार लिया हमारे लिए, हम तुच्छ जीव के ऊपर कल्याण की वर्षा करने के लिए। हमको जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और उसका प्रकटीकरण करने के लिए। ऐसा भगवान का अद्भुत चरित्र है। और इफ यू वांट टू किसी का उपदेश सुनना है तो भगवान श्री कृष्ण का सुनो, किसी के जीवन को फॉलो करना है मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम का करो। आप कृष्ण भगवान को फॉलो करते कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान की सखियां कब थी, 11 and 12 years of age। अबे तू 18 years में होके इससे फोन पे, इस पे फेसबुक पे, इस पे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दिस इज नॉट फेयर। आपके मन में खोट है, भगवान के मन में खोट नहीं। ऐसी असंख्य बातें हैं और असंख्य भगवान के चरित्र गुण गाए तो कम पड़े। भगवान को खुश रखना ये हमारा काम है। हम दास है, भगवान स्वामी है, भगवान नाथ है। और भगवान की पूजा, भजन, सत्संग, और इसी को दूसरों में सत्संग का लाभ मिलता है, परम शांति मिलती है व्यक्ति को। पैसे से पलंग खरीद सकते लेकिन नींद नहीं खरीद सकते, ऐसा हमारे डंगोदरा साहब ने बोला था। पैसे से सुख मिल सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती, ऐसा हमारे पाठक साहब ने बोला। बैठे यहाँ पे सत्संग कर रहे। तो पैसे से सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल सत्संग से मिलती है। जीवन में सत्संग है तो विवेक है, विवेक है तो परम कल्याण के मार्ग तरफ मार्ग प्रशस्त है। भगवान के आज प्राकट्य उत्सव के निमित्त से यही हमको सीखना है कि भगवान ने इस प्रकार का अद्भुत जीवन दिया है। भगवान सब प्रकार, सब रोल में भगवान बेस्ट रहे, अद्भुत रहे, अद्वितीय रहे। हम उसका 1%, 0.1% भी हम कर पाए तो हमारा भी कल्याण, आजू बाजू के रहने वालों का कल्याण, आप सभी का सत्संग प्रशस्त रहे, आपका सत्संग में विश्वास और दृढ़ होए और आप अखंड निरंतर सत्संग करें। सत्संग इज लाइफ, रेस्ट ऑल इज पार्ट ऑफ लाइफ। सत्संग ही जीवन है, बाकी सब जीवन का केवल एक भाग है। ये बात को ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी की पुनश्च आप सभी को बधाई देते हुए आज के सत्संग को विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण। सत्संगी डंगोदरा साहब ने बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो,
तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? और तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का रहेगा। जय श्री कृष्ण।